हिंदू जब एक साथ निकलता है तो इतिहास बदल जाता है, नया इतिहास रच जाता है। क्या बंगाल में इस बार हिंदू भाग्य विधाता है? हिंदुस्तान में पहली बार मुसलमान के बराबर हिंदू वोट डाल रहा है। 90% से ज्यादा हिंदू घरों से बाहर निकल रहा है। फर्स्ट फेज की वोटिंग के बाद बीजेपी का जोश भी 100% हाई है। अमित शाह ने पहले चरण में 110 सीटें जीतने का ऐलान कर दिया। हिमंता बिस्वा शर्मा बंगाल में 200 सीट जीतने का दावा कर रहे हैं और इस विश्वास के पीछे हिंदू वोट की ताकत है, जिसका असर पहली बार भद्रलोक पर भी पड़ने लगा है। बंगाल की तकदीर का फैसला भद्रलोक तय करता है। भद्रलोक की सोच बंगाल की सोच मानी जाती है। क्या भद्रलोक ने दीदी का साथ छोड़ दिया है? क्या भद्रलोक में भी भगवा होगा? देखिए इस रिपोर्ट में। बंगाल के चटर्जी, मुखर्जी, भट्टाचार्य, घोषाल, घोष, बसु, सेन, दासगुप्ता बंगाल का भविष्य तय करेंगे। भद्रलोक को बंगाल का दिमाग माना जाता है। बंगाल का भद्रलोक जो आज सोचता है वो कल बंगाल में होता है, परसों पूरा देश देखता है। बंगाल का भद्रलोक जिसके साथ होता है, बंगाल में सरकार उसी की बनती है। भद्रलोक वो हिंदू हैं जो जाति देखकर, धर्म देखकर वोट नहीं देते। भद्रलोक नीति तय करते हैं और नीति देखकर सपोर्ट करता है, और जब किसी को एक बार चुन लेता है तो लंबे वक्त तक साथ देता है। जब भद्रलोक ने लेफ्ट को चुना तो 35 साल तक सिंहासन पर बैठाए रखा। जब दीदी को चुना तो 15 साल से सत्ता में बनाए रखा। भद्रलोक एक बार जिसका साथ छोड़ देता है तो दोबारा मुड़कर नहीं देखता। जैसे लेफ्ट बंगाल में खत्म हुआ, नामो निशान मिट गया, लेकिन भद्रलोक ने दोबारा लेफ्ट पर भरोसा नहीं किया। अब तक भद्रलोक को टीएमसी का पक्का वोट बैंक माना जाता था, लेकिन क्या इस बार भद्रलोक फिर बदलाव की ओर आगे बढ़ रहा है? 2011 वाला इतिहास दोहराने वाला है। आज हम भद्रलोक में घूम रहे हैं। टॉलीगंज, रास बिहारी कहा जाता है कि ये भद्रलोक का केंद्र है, जहां लोग सोच समझकर वैचारिक रूप से प्रभावित होकर वोट देते हैं। दादा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है त्रिदीप घोष दस्तीदार। दस्तीदार साहब, बंगाली हैं आप? जरूर। बंगाली जनमानस के मन में क्या चल रहा है आपकी बार? इस बार तो कुछ दूसरा ही चल रहा है, आप लोग देख रहे हैं। इस बार उलट होगा, उलट पुलट हो जाएगा इस बार। उलट पुलट की बात देख एकदम रहे हैं? एकदम एकदम एकदम। भद्रलोक तो कहा जाता है कि ममता दीदी का समर्थक रहा है। इस बार उलट हो जाएगा पूरा। अच्छा। देख लीजिएगा। अभी तो चेंज लग रहा है, चेंज होगा ही होगा ही। तो क्या मोदी और ममता के बीच का मुकाबला है? क्या बंगाली और गैर बंगाली का मुकाबला चल रहा है? ना ये बाबा, मोदी और ममता इंडिविजुअल बात छोड़िए, ये नीति का बात छोड़िए, दुर्नीति का बात पकड़िए, फेयरनेस का बात पकड़िए, निर्भय बात बोलने का बात आइए आगे। हम सच बोलेगा तो इधर में मार खा जाएगा। अभी भी हमारा 85 ईयर्स है माय डियर सन, तब भी बोल रहा है। आपका जाने बाद हो सकता मार खा जाएगा। बंगाल के सभी मुख्यमंत्रियों के गवाह रहे, दादा कह रहे हैं कि बदलाव आएगा। सवाल हर बार एक पूछता हूं मैं इस शो में खासकर, क्या भद्रलोक अब की बार ममता का साथ छोड़ रहा है? छोड़ रहा है। दादा बड़ी बात कह रहे हैं, उनकी बात को वजन इसलिए देना चाहिए कि बंगाल में जितने सीएम हुए उससे ज्यादा दादा ने जिंदगी बिताई है। क्या नाम हुआ दादा? डी मुखर्जी। मुखर्जी दादा, भद्रलोक क्या सोच रहा है? सोच रहे थे अच्छा वोट हुआ हमारा। हाँ। हमारा हिसाब से, हमारा जितना दिन का हिसाब से ऐसा वोट कभी नहीं हुआ। कलकत्ता की अगर हम बात करें तो बीजेपी 11 में से कोई नहीं जीत पाई, ना 11 में ना 16 में, 11 सीट में कोई भी सीट नहीं। तो अब की बार कुछ स्थिति ऐसी है या कुछ बदलाव? वो बोल नहीं सकेंगे, नहीं बोल सकेंगे। बहुत टफ लड़ाई है, बहुत टफ लड़ाई। कोई भी आ सकता है। कोई भी आ सकता है। की बार जमीन पर क्या स्थिति? देखिए, जो पहला चरण हुआ उसमें तो श्योर लग रहा है कि पलटने वाला है। अच्छा। ये दूसरा चरण थोड़ा टफ है। यहाँ पे बीजेपी का इतना बेस नहीं है। अब ये जनता भी डिपेंड करता है कि वो किस तरह से वोट करते हैं। पर देखिए, दीदी भी अच्छा काम की। अब हर चीज़ का, जिसे कहते हैं, हर दवाई का एक एक्सपायरी पीरियड होता है। लोग नया ट्राई करना चाहते हैं। पूरी एक जनरेशन, मतलब 15 साल हो गए, एक नई जनरेशन वोटर, नई बेस आ गया है।
दूसरा क्या कि जो मुस्लिम वोट है एकदम क्लियर मैं बता रहा हूँ, वो कंसोलिडेटेड एक तरफ जाएगा। वो आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं। लेकिन हिंदू वोट में दो तरीका का आदमी है, एक बंगाली, नॉन बंगाली। अच्छा, बंगाली में भी क्या है डिवीजन, औरत का वोट अलग है, मर्द का वोट अलग है। तो अगर आप जितना भी सर्वे देखेंगे तो, और अब अगर देहात में जाएंगे ना, बंगाल का अगर आप देहात में जाएंगे तो जो 1500 रुपये का युवा साथी और ये 1500 जो है, तो महिलाओं का जो जुड़ाव है या झुकाव है वो दीदी का तरफ बीजेपी की अपेक्षा अधिक है। लेकिन मर्दों का जो झुकाव है वो जय श्री राम बीजेपी की तरफ जाता है। भद्रलोक का असर बंगाल की 294 सीटों पर पड़ता है, लेकिन इसका सेंटर पॉइंट ग्रेटर कोलकाता है। जो बंगाल की राजधानी सोचती है वो बंगाल का नतीजा होता है। ग्रेटर कोलकाता में 35 सीटें हैं, जिसमें पिछली बार एक भी बीजेपी नहीं जीती। कोलकाता की 11 सीटें हैं, 11 में बीजेपी को हार मिली थी। लेकिन यह भद्रलोक का 5 साल पुराना फैसला था। इस बार भद्रलोक का फासला दीदी से बनता दिख रहा है। क्या नाम हुआ? हमारा नाम केशव दासगुप्ता। दासगुप्ता साहब, बहुत चुनाव देखे, यहाँ हमने लेफ्ट की लहर भी देखी, टीएमसी की भी देखी। पिछली बार तो 11-0 था कलकत्ता में। अब की बार कुछ अलग है क्या? अलग है, अलग है। क्या महसूस कर पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं? बदल होगा, बदल होगा, बदल होगा। जो भद्रलोक माना जाता है कि ममता दीदी का स्ट्रॉन्ग सपोर्टर रहा है, क्या उसमें भी बदलाव है? उसमें भी बदलाव है। बदलाव क्या किया है 15 साल में वो हिसाब लेना पड़ेगा। और जो जनता है वो लेगा, उसका जवाब उसको मिलेगा। आने दीजिए 4 तारीख को उनको जवाब मिल जाएगा। कितना किया कितना नहीं किया उसका जवाब मिल जाएगा। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा भी नाम औसत दत्त। अच्छा, आपका नाम भी दत्तो है। तो भद्रलोक क्या सोच रहा है अब की बार? किस लिए? चुनाव में अब की बार कलकत्ता में, आसपास की फिजा में क्या चुनावी माहौल है, आप कैसे एनालाइज कर सकते हैं? जरूर चेंज होगा, चेंज होना चाहिए। हम लोग चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं, चेंज होना चाहिए। कहा तो ये जाता है कि भाई भद्रलोक तो ममता के साथ है। कौन बदला? मोदी जी। हम लोग मोदी को चाहिए, बस, और कुछ नहीं। मेरा साधारण जो सोच है वो ये है कि हाँ, हो सकता है बदलाव चाहिए, बदलाव होना इंडिकेशन है ये। इंडिकेशन है। हाँ। पिछली बार देखा गया कि भद्रलोक बड़ी मजबूती के साथ बांग्ला संस्कृति के नाम पर ममता दीदी के साथ खड़ा रहा। तो क्या इस चुनाव में कोई बांग्ला संस्कृति वाला एंगल है या सीधा प्योर पॉलिटिकल फाइट हो गई? अब की बार बांग्ला संस्कृति वाली बात नहीं। बांग्ला संस्कृति तो रहेगा ही, लेकिन उसका साथ पॉलिटिकल इशू भी है। इशू भी है। तो दीदी भालो कि दादा भालो? दादा ऑब्वियसली भालो, दादा ऑब्वियसली भालो। ममता बनर्जी ने अपना पॉलिटिकल करियर भद्रलोक से ही शुरू किया था। भद्रलोक ने दीदी को सांसद बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, अब तक अजेय बनाए रखा। 1984 में ममता बनर्जी ने अपना पहला चुनाव जादवपुर से जीता था। उस वक्त सीपीएम के दिग्गज लीडर सोमनाथ चैटर्जी को हराया था। इसके बाद दीदी ने कोलकाता दक्षिण से चुनाव लड़ा, नतीजा जीत। 2011 से भवानीपुर में दीदी का नाम गूंज रहा है। दीदी के साथ हमेशा भद्रलोक खड़ा रहा। दीदी ने हर बार भद्रलोक के सेंटर को चुना। इस बार भी ममता को भद्रलोक से बड़ी उम्मीद है। आने वाला चुनाव का रिजल्ट क्या होगा? और काल हो गया, और जो बाकी है काल 100 का माफी कम जीत गया। आप बाद बाकी जो है आप लोगों को करना है। 143 अभी बाकी है। काल को 100 से ज्यादा हमारा काल ही हो गया, और आज वो हमारा माइनस जगह था, लेकिन जो प्लस जगह है उसमें वो जबरदस्ती करेगा। आज इसी के लिए मीटिंग किया। बोलता है इलेक्शन का बाद में सबको झुला देंगे। हम बोलता है तुमको चुला देंगे, तुम खाना बनाओ। दीदी को सेकंड फेज में सबसे ज्यादा उम्मीद है, लेकिन इस बार भवानीपुर को दीदी से ज्यादा उम्मीद नहीं है। भवानीपुर का भद्रलोक जो कह रहा है वो ममता को सुनकर अच्छा नहीं लगेगा। सर, यहाँ भवानीपुर में कितने साल हो गए आपको और कितना लंबा जीवन आपने गुजार दिया है यहाँ पे? लगभग भवानीपुर में तो हमको 20 साल हो गए, लेकिन कलकत्ता में 50 साल हो गए। 50 साल में इस बार के चुनाव में आपको क्या लग रहा है? क्या परिवर्तन एक बड़ा मुद्दा दिख रहा है भवानीपुर में? देखिए, परिवर्तन लोग चाह रहे हैं, ऐसा बातचीत लोगों के अंदर में हो रहा है। परिवर्तन के लिए या फिर कुछ और? नहीं, परिवर्तन तो डेफिनेटली चाहिए, बट वो परिवर्तन टीएमसी खुद रह के लाए
या दूसरी कोई पार्टी लाए, बट कलकत्ता में, बंगाल में परिवर्तन जरूरी है बिकॉज वी वांट पीस, हार्मनी एंड सेफ्टी ओवर हियर। जो डे बाय डे हम लोग देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा कम होते जा रहा है। अभी तक के मतलब जो दावा किया जाता है सरकार का कि भाई ऐसी सीट पे खड़े जहाँ से मुख्यमंत्री हैं, तो ये विकास अगर नहीं हुआ तो अपने आप में एक बहुत बड़ा सरप्राइजिंग एलिमेंट रहेगा थोड़ा, और विकास की ज़रूरत है। और क्योंकि बाकी राज्य हम लोग बहुत पहले से विकसित राज्य के रूप में देखे जाते थे, अब हम पिछड़ते जा रहे हैं। तो कोई भी मुख्यमंत्री या कोई भी पार्टी सत्ता में आए, हमको हमारे राज्य का, हमारे शहर का विकास चाहिए। जिस ग्रोथ में हम दूसरे स्टेट्स में देख रहे हैं उसका सो वो ग्रोथ हम यहाँ पे कम देख रहे हैं। अगर हम दूसरे स्टेट्स के साथ कंपेयर करें कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट जब अपना एक बिजनेस अगर स्टार्ट करना चाहे तो अगर एक लिस्ट बनाए कि मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ इंडिया में, तो आई थिंक वेस्ट बंगाल वो लिस्ट में काफ़ी नीचे आएगी। परिवर्तन तो एक जीवन का मूल है, अगर परिवर्तन नहीं होगा तो कैसे चलेगा। जो एग्जिस्टिंग है अगर वो काम नहीं कर पा रहे हैं और परिवर्तन वाले कर पाएंगे तो अच्छा है। 2021 के बाद भवानीपुर का मिजाज बदलने लगा है। 24 में लोकसभा चुनाव में टीएमसी की लीड बहुत कम हो गई थी। भद्रलोक की बदलती सोच की सबसे बड़ी वजह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। लेकिन एक और नाम है जो चुपचाप भद्रलोक में खूब चर्चा में है। पश्चिम बंगाल में अब कोई गढ़ ममता का नहीं बचा है। ममता के प्रति भद्रलोक का भी भ्रम टूट गया है और इस भद्रलोक के इलाके में भी ममता ने जिस प्रकार से बेईमानी की है, अब पूरी तरह से भद्रलोक अब भाजपा के साथ। नितिन नवीन बीजेपी के अध्यक्ष हैं, बिहार के नामी नेता रहे हैं, लेकिन बंगाल चुनाव में इनकी पहचान एकदम अलग है। नितिन नवीन जाति के कायस्थ हैं और सिर्फ भवानीपुर में कायस्थ वोटर 26.2% हैं। भद्रलोक का एक महत्वपूर्ण अंग कायस्थ है और जब नितिन नवीन भद्रलोक से आकर बोलते हैं तो भद्रलोक में इसका बहुत असर होता है। इस बार 100% भवानीपुर में चेंज होने वाली है, इसलिए चूंकि कहीं भी कुछ भी विकास का माहौल तो कुछ नज़र आ नहीं रहा है, सिर्फ ढकोसला नज़र आ रही है। चारों तरफ बड़ी बड़ी बातें समझ में आ रही है, बट विकास कोई कल कारखाना, कोई बड़ी सी इंडस्ट्रीज़, कोई ट्रेड बिजनेस, कहीं किसी दूर दूर तक किसी का कोई चीज़ पता नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस बार परिवर्तन की हवा बहुत बेजोर चल रही है। चेंजेस कुछ नहीं है, कलकत्ता जैसा था वैसा है। इससे देखिए दूसरा कहीं जाइएगा, दूसरा कहीं स्टेट में, भुवनेश्वर हो गया, आसपास में हम लोग का जो दूसरा स्टेट में जो जितना सारा सिटीज़ है बहुत डेवलप है, लेकिन कलकत्ता में वैसा कुछ चेंजेस है नहीं, तो यहाँ परिवर्तन चाहिए। बीजेपी अभी तक भद्रलोक में एंट्री नहीं कर पाई है, ये सच है, लेकिन भद्रलोक एक झटके में सब पलट देता है, ये भी सच है। जैसे 2011 में लेफ्ट का साथ छोड़ा तो लेफ्ट दोबारा भद्रलोक की दहलीज पार नहीं कर पाया। बंगाल चुनाव ऐसा चुनाव है जहां पर वोट जाति के नाम पर नहीं पड़ता, वोट या तो नेता के नाम होता है या फिर पार्टी की नीति पर। बंगाल में दोस्ती भी पार्टी देखकर होती है, दुश्मनी भी पार्टी देखकर होती है, शादियां तक कौन किस पार्टी को सपोर्ट करता है ये देखकर तय होती है। बंगाल एक ऐसा जगह है जहां पे सोसाइटी डिवाइड पार्टी के नाम से है। अच्छा, यूपी बिहार में क्या है कि मैं राजपूत हूँ, ये ब्राह्मण है, ये यादव जी हैं, यहाँ टीएमसी है, बीजेपी है, लेफ्ट है, यहाँ पार्टी है। यहाँ रिश्तेदारी भी आजकल शादी ब्याह भी पार्टी देख के होता है। अच्छा, इतना ज्यादा घुस गया ज्यादा है। लेकिन इस बार चुनाव में पार्टी का धर्म भी देखा गया है। ये भद्रलोक भी देख रहा है, पूरा बंगाल देख रहा है और बंगाल का भविष्य योगी आदित्यनाथ भी दिखा रहे हैं। टीएमसी मुक्त बंगाल, इस भाव के साथ 23 अप्रैल को बंगाल के अंदर पहले चरण का मतदान हुआ है। बंगाल के अंदर रिकॉर्ड तोड़ मतदाताओं ने मतदान में भाग लिया। 152 विधानसभाओं में चुनाव और रुझान बताते हैं 4 मई को जब ईवीएम खुलेंगे तो कोमल ही कोमल हर जगह खिलता हुआ दिखाई देगा। डबल इंजन सरकार बनेगी तो टीएमसी के गुंडों को सिर
छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। और मैं तो देख रहा था कि कल टीएमसी के बहुत सारे गुंडे अभी से अपने लिए काम धंधे की तलाश कर रहे हैं। कोई सोच रहा है कहां मैं पंचर की दुकान बनाऊं, और कोई अपना झाड़ू लेकर के अब बंगाल की सड़कों पर झाड़ू लगाते हुए दिखा करके अपनी जान बचाने के लिए फिरते फिरते रहेंगे। फर्स्ट फेज ने साफ कर दिया है, सेकंड फेज में बंगाल का मुख्यमंत्री हिंदू तय करेगा। हिंदुस्तान में पहली बार हिंदू वोट 90% पड़ रहा है। आज तक कभी किसी चुनाव में 90% हिंदुओं ने एक साथ वोट नहीं डाला। पहली बार हिंदू क्या हिंदू बनकर वोट कर रहा है, ये सवाल ही बंगाल का भविष्य तय करेगा। फर्स्ट फेज की 52 ऐसी सीट जहां 80% से ज्यादा हिंदू हैं, उनमें से 40 सीटों पर 90% से ज्यादा वोट पड़ा। 20 हिंदू बहुल सीटों पर वोटिंग परसेंटेज 95 के ऊपर रहा। सीतलकुची में सबसे ज्यादा 97.53% वोटिंग हुई। बंगाल में जब हिंदू एक साथ एक इरादे से वोट देने निकला तो बीजेपी की जीत का परसेंट और बढ़ गया। अमित शाह का दावा है 110 पर जीत पक्की हो चुकी है। पहले चरण में भाजपा 110 सीट जीतकर दीदी का सुपड़ा साफ। टीएमसी की जगह यहां कमल फूल की सरकार बनेगी, भाजपा की सरकार बनेगी। और मैं आपको वादा करता हूं 4 मई को वर्धमान का सीता भोग नरेंद्र मोदी जी को खिलाकर हम उनका मुंह मीठा करने वाले हैं। अमित शाह के आत्मविश्वास ने ममता बनर्जी के आत्मविश्वास को शायद हिला दिया है, वरना दीदी ने बात मंच से अमित शाह के लिए कही है, वो कभी नहीं बोलती। बदलाव का डर दिखने लगा है। জিজ্ঞেস করুন আপনি কি করে দাঁড়িয়ে মিটিং এ বলছেন যে ঝুলিয়ে দেওয়া হবে পা উপরে আর মাথা নিচে, আপনি হিংসার কথা বলছেন, সন্ত্রাসের কথা বলছেন, কিন্তু আমি জানি কোনো ব্যবস্থা এদের বিরুদ্ধে কেউ নেবে না। কিন্তু লয়ার যারা এখানে আছেন তাদের বলবো, ভিডিও আমার কাছে আছে, আমি দেবাঞ্জনকে দিয়েছি, কেস করবেন, এটা ইটস এ ক্রাইম। এ কথা হোম মিনিস্টার বলতে পারে না, আমি যেমন বলতে পারি না অন্যরাও বলতে পারে না। আইন সবার জন্য এক। बंगाल में कोई यादव लीडर, कोई कुर्मी लीडर नहीं होता। बंगाल में या तो हिंदू लीडर होता है या मुस्लिम लीडर होता है। बंगाल में अब तक 3 से वोटिंग होती थी। बंगाली हिंदू पुरुषों की अलग सोच होती थी, बंगाली महिलाओं की अलग सोच होती थी, लेकिन मुस्लिम वोटर्स की एक ही सोच रहती है। यह पैटर्न पिछले 15 साल से चल रहा था। मुस्लिम अपने फायदे के लिए दीदी को चुन रहे थे। मुस्लिम वोट एक साथ टीएमसी में जाता था, लेकिन इस बार हिंदू भी वोट बैंक बना हुआ है। हिंदुओं ने भी फैसला कर लिया है। जो लोग काबा मदीना का बात करते हैं ना, ये लोगों को परमानेंटली काबा और मदीना चला जाना चाहिए। भारत में आप अयोध्या का बात बोलो, अगर आपको हिस्सा है तो आप अजमेर शरीफ का बात बोलो, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन कहाँ काबा मदीना आप बोल रहे हो, मैं भी सुनता हूँ, ये लोगों का दिमाग में ही गड़बड़ी है। बंगाल में एक अजीब सी सोच बनी हुई थी। इस्लाम की बात करना सेकुलर है और हिंदू धर्म की बात करना कट्टरवाद, जबकि हिंदू धर्म को सबसे ज्यादा मजबूती बंगाल से ही मिली है। बंगाल की वही तरह है जहां से निकला एक युवा सन्यासी दुनिया के अंदर जाता है और पूरे भारतीयों का आह्वान करता है कि गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं। याद करिए, स्वामी विवेकानंद हमें हिंदू बनने के लिए गौरव की अनुभूति करवाते हैं। भारत की आध्यात्मिक परंपरा के साथ स्वामी रामकृष्ण परमहंस हमें जोड़ते हैं, लाड़ी मां से हमें भारत की आध्यात्मिक परंपरा के साथ जोड़ते हैं। लेकिन
बंगाल में ममता दीदी को इन सब से चिढ़ है। बंगाल में जय श्री राम बोलने पर दीदी नाराज होती है, दुर्गा पूजा करने में उनको परेशानी होती है। सेकेंड फेज में हिंदू एक साथ निकले तो क्या होगा? क्या बीजेपी का मुख्यमंत्री बनना तय हो जाएगा? क्या टीएमसी का महल चकनाचूर हो जाएगा? आंकड़े क्या कहते हैं वो देखिए। दूसरे चरण में कुल 142 सीटें, एससी 34, एसटी 1, जनरल 107। बंगाल में जाति गणित महत्व नहीं रखती। यहां पर अब सबसे जरूरी धर्म बन गया है, जिनका गणित बीजेपी को बहुत पसंद आ रहा होगा। सेकेंड फेज में 33 सीटें ऐसी हैं जहां हिंदुओं की आबादी 90% से ज्यादा है। 27 ऐसी सीटें हैं जिनमें 80 से 90% हिंदू हैं। 65 ऐसी सीटें हैं जिनमें 60 से 80 हिंदू हैं। 6 ऐसी सीटें हैं जहां 50 से 60% तक हिंदू हैं। यानी दूसरे चरण में 131 सीटों पर हिंदू 50 से लेकर 90% से ज्यादा है। बीजेपी को इन सीटों से सबसे ज्यादा उम्मीद है, क्योंकि पिछली बार यहां पर बीजेपी ने लड़ाई अच्छी लड़ी थी, अपनी सोच वोट तक पहुंचाई थी, लेकिन जीत टीएमसी को मिली थी। 2021 में इन 131 सीटों पर 18 में बीजेपी को जीत मिली थी, जबकि 113 सीटों पर टीएमसी ने जीत का परचम लहराया था। लेकिन इस बार बीजेपी को पहले फेज से ज्यादा उम्मीदें सेकंड फेज में है। पहली बार टीएमसी अपने गढ़ में टेंशन में है। पहले चरण में खत्म, पूरा साफ, सुपड़ा साफ, मूल से तृणमूल खत्म। बाकी आने वाला सेकंड चरण में, ये तो आंधी था, सेकंड चरण में सुनामी आ रहा है, जनता का सुनामी। बीजेपी का दावा है कि पहले फेज में वो 110 सीटें जीतेंगे। ऐसे में सरकार बनाने के लिए बीजेपी को महज 38 सीटों की जरूरत होगी। लेकिन हेमंता बिश्वा शर्मा के मुताबिक बीजेपी सिर्फ जीत नहीं रही है, बल्कि बंगाल में बीजेपी की डबल सेंचुरी लगेगी। पहला चरण का चुनाव हो चुका है और हम लोग पूरी कॉन्फिडेंस का साथ बोल सकता हूं कि पहला चरण में ही हम लोगों बीजेपी 110 सीट तक हम लोग जीत चुके हैं, जो हमारे आकलन है। और मेरा मानना है, ये मेरा खुद का, मैं हर सभा में बोल रहा हूं, इस बार असम में हम लोग 100 सीट मिलेगा, बांग्ला में 200 सीट मिलेगा। असम में सेंचुरी होगा, पश्चिम बंगाल में डबल सेंचुरी होगा। अगर बीजेपी 200 सीट का इतना भरोसा है तो इसके पीछे वजह सिर्फ हिंदू वोट है। हिंदुस्तान में पहली बार 90% से ज्यादा हिंदू घर से निकल रहा है। हिंदुस्तान में पहली बार मुसलमान के बराबर हिंदू वोट पड़ रहा है। बंगाल में इस बार भगवा सुनामी और हिंदू एक तरफा आ गया है।